वेलकम बैक टू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखेंगे। इस मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे कि पाइथन कोड के थ्रू ये जो 4D टास्क नेम हमने क्रिएट किया था, फिर हमने क्या किया था 4D टास्क नेम में क्या किया था कि एक 4D टास्क नेम में मल्टीपल एलिमेंट आईडीज थी, तो हमने उन्हें कंबाइंड करके एक रो में एक कॉलम में लेके आ गए थे सारी जो मल्टीपल एलिमेंट आईडी है, यानी कि जैसे एक फ्लोर में मल्टीपल कॉलम्स हैं या सिंगल फ्लोर में मल्टीपल बीम्स हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेयरकेस रन्स हैं, या फिर आपकी जो जो भी ब्लॉक वर्क या जितने भी आइटम हैं आपके सिंगल फ्लोर में, तो जो प्राइमावेरा में शेड्यूलिंग होती है वो तो एक फ्लोर का एक सिंगल टास्क एज ए सिंगल एक्टिविटी उसकी शेड्यूलिंग होती है। तो पिछले सीजन में पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये सब देखा। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 4D टास्क नेम है और ये जो कंबाइंड एलिमेंट आईडी है, तो ये जितनी सारी एलिमेंट आईडी है हमने रेविट मॉडल में पहले ही क्या किया था कि डायनेमो कोड के थ्रू एलिमेंट आईडी जो एक 4D पैरामीटर था उसका नाम था, हमने 4D पैरामीटर क्रिएट किया था एलिमेंट आईडी, और हमने डायनेमो कोड रन करके ये सारी एलिमेंट आईडी हम लेके आ गए थे कहाँ पे, जो एलिमेंट आईडी नाम का पैरामीटर हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो अब हमारे इस उस मॉडल में क्या है, हमारे जो रेविट मॉडल में एलिमेंट आईडी तो है, बट क्या है 4D टास्क नेम नहीं है। अब हमें 4D टास्क नेम क्यों लिंक करना है, क्योंकि ये सेम 4D टास्क नेम हम क्या करेंगे प्राइमावेरा शेड्यूल में हम लिंक कर देंगे। ठीक है, जब हम प्राइमावेरा शेड्यूल में इस 4D टास्क नेम को लिंक कर देंगे और रेविट मॉडल में हम पाइथन कोड के थ्रू रेविट मॉडल में भी इसे लिंक कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, रेविट मॉडल प्राइमावेरा के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और जो सिंक्रोनाइजेशन आईडी होगी वो होगी 4D टास्क नेम। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पहले एक जो हमारा फोल्डर था उसमें मैंने एक सीट क्रिएट कर ली, आप भी जा करके एक न्यू सीट क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम दे देंगे 4D टास्क नेम। ओके, अब मैंने इस सीट को ओपन कर ली है 4D टास्क नेम सीट को। अब इस सीट में खाली आपको दो चीज ध्यान देना है, 4D टास्क नेम ये जो है आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, 4D टास्क नेम और एलिमेंट आईडी लगेगा तो आप इस सीट से बल्कि कॉपी कर लेना, जब आप आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर इसी प्रोजेक्ट्स में इसी में आपको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बस आपको ये एज इट इज रखना है। ठीक है, ओके, तो ये हमने 4D टास्क नेम एलिमेंट आईडी रख दिया। अब हम क्या करते हैं, इस सीट से इसे सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो बटन को प्रेस करते हैं और इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये जो न्यू सीट हमने क्रिएट की उस सीट में हम क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद हम उस सीट में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, शानदार, ये चीज हो गई। ओके, अब हम इस सीट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और पाइथन कोड एक बार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये पाइथन कोड भी जब आप डाउनलोड इस सीट को डाउनलोड करेंगे डाउनलोड सेक्शन में जा करके, तो आपको पिछले लास्ट वीडियो में जो हमने कंबाइंड एलिमेंट आईडी कैसे लिया था वीवीए कोड रन करके, तो वीवीए कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा। पाइथन कोड यहाँ पे है, वो भी आपको यहाँ पे ऑलरेडी है। आपको इसे कॉपी करना है, कॉपी करके आगे की जो प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, और इससे पहले एक चीज और आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं कि अगर आपको पाइथन कोडिंग के थ्रू आपको नहीं करना है, अगर आप मैनुअल करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो 6900 जो एलिमेंट्स थे उनको हम लेके आगे, और वो डेटा सॉर्टिंग होकर के 304 खाली हमारे पास अभी
4D टास्क नेम बचे। तो पहले एक मैनुअल वे में मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ मैनेज टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैनेज टैब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा सेलेक्ट बाई आईडी। अब आप सेलेक्ट बाई आईडी को ओपन कर लेंगे, इसको लगेगा तो आप थोड़ा बड़ा भी कर लेंगे। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से आप जिससे मान के चलता हूँ कि ये जो है, ठीक है, इसका मुझे 4D टास्क नेम में नेम देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट प्लेस कर दूंगा, ओके कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने ओके कर दिया। अभी यहाँ पे 4D टास्क नेम आप चाहेंगे तो इस सेट में क्या नेम है इसका, टावर ए मेजनाइन वॉल्स एंड बेसिक वॉल। सीधे आप यहाँ से कुछ नहीं करोगे, इसे कॉपी करोगे और कॉपी करके भी आप यहाँ पे जो 4D टास्क नेम है यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे। ऐसा 300 आइटम के लिए आप कर दोगे। मगर मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है कि हम लोग फुली ऑटोमेशन में जाएंगे, हम लोगों को मैनुअल वर्क नहीं करना है। तो इसके लिए मैंने एक शानदार पाइथन कोड यहाँ पे बना के रखा है। मल्टीपल चेक्स के बाद ये सक्सेसफुली ये कोड रन हुआ है, ठीक है। तो ये जो पाइथन कोड है इसको आप आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में या किसी भी प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो या आपका रेलवे प्रोजेक्ट हो, सब प्रोजेक्ट्स में ये जो 4D का जो वर्क फ्लो आप इस कोर्स में सीख रहे हो, ये वर्क फ्लो है। ये कोर्स मीन्स सब सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कंप्लीट वर्क फ्लो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक 4D मॉडल कैसे तैयार करते हैं। तो ये जब आप वर्क फ्लो आप यहाँ से सीख के इस प्रैक्टिस को आप आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करोगे तो ये जो कोड्स हैं, VBA कोड है, पाइथन कोड है और डायनेमो कोड आपको जो दिया था मैंने, तो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। आप इसे स्टोर करके सेव करके रखोगे, आप सेव करके रखोगे तो ये कभी भी आपको लाइफ टाइम यूज पे आएगा, ठीक है। तो अभी हम मैनुअल वे पे 4D टास्क नेम नहीं क्रिएट करेंगे, बट आपको एक तरीका बता दिया कि वो भी एक तरीका है। क्योंकि पहले क्या था, 6900 एलिमेंट आईडीज थी हमारे पास में। अभी मैंने उसको क्या किया कि VBA कोड के थ्रू उसको कंबाइंड एलिमेंट आईडी क्रिएट करके हमने 6900 को 309 या 300 कुछ 78 टास्क नेम में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो अभी 300 आप कर सकते हो, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। फिर भी इसमें 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो इसे हम 5 मिनट में कर सकते हैं। जब हम 5 मिनट में कर सकते हैं तो हम 1.5 2 घंटे का टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी सीट मैंने वहां पे क्रिएट कर दी थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जाएंगे रेविट मॉडल पे। रेविट मॉडल ओपन करने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे, डायनेमो पे। अब हम डायनेमो पे चले गए। डायनेमो पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले क्या था, मेरे पास डायनेमो कोड था तो मैंने यहाँ से किसके लिए, एलिमेंट आईडी गेट करने के लिए यहाँ से डायनेमो कोड को ओपन किया था। मगर अभी हम यहाँ से ओपन नहीं करेंगे, हम न्यू पे जाके वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। वर्क प्लेस सेलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब उसके लिए भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डायनेमो ओपन करोगे, फिर फाइल पाथ नोड को ओपन करोगे। तो फाइल पाथ नोड यानी आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे फाइल फाइल पाथ को यहाँ पे टाइप कर दो, फाइल पाथ, ओके। फाइल पाथ नोड आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से मैं जाऊंगा, फाइल को सेलेक्ट करूंगा। फाइल को सेलेक्ट
यहाँ से नहीं, मैंने अभी आप लोगों को जो बताया है मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये 4D टास्क नेम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे। अभी इस फाइल को सेलेक्ट किया हमने और ओपन पे प्रेस कर दिया, ठीक है। ओपन पे प्रेस कर दिया। अब जो फाइल पाथ है हमारी, फाइल पाथ हो गई। फाइल पाथ को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमने क्या किया कि फाइल को यहाँ पे हमने ब्राउज में जा करके हमारा फाइल जिस लोकेशन में था हमने फाइल को लोड कर दी। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप आपको करना क्या है कि आपको ओपन करना है इसमें पाइथन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पाइथन यहाँ पे टाइप करोगे, पाइथन स्क्रिप्ट, ओके। अब पाइथन स्क्रिप्ट को आप यहाँ पे, पाइथन स्क्रिप्ट आ गई, ओके। यहाँ पे अभी आपको ये जो रन ऑटोमेटिक हो रहा है इसको मैं मैनुअल कर देता हूँ, ठीक है। पाइथन स्क्रिप्ट पे गए, उसके बाद यहाँ पे आप देखो कि पाइथन स्क्रिप्ट पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने जो कोड बनाया है उस कोड को पेस्ट करना है, ठीक है। तो कोड को पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 डॉट्स पे आप जाओगे, 3 डॉट्स पे जाके आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे सेलेक्ट कर लोगे। इसे अभी सेलेक्ट रहने दो आप, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो पाइथन कोड है इसको आप यहाँ से लेके आ जाओ और पाइथन कोड को आप यहाँ से कर लो कॉपी। पाइथन कोड कॉपी हो गया। अब आप जाओगे यहाँ पे, यहाँ पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया था, यहाँ पे जस्ट सिंपली आपको करना है, सॉरी, ओके, कंट्रोल भी कर दो आप, ओके। पेस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको कर देना है कंट्रोल भी, ओके। और कर दो इसे आप अभी, कंट्रोल भी हो गया। अब आप इसे कर दो सेव एंड रन, ओके। अब यहाँ पे आपका वो सेव हो गया। और अभी आपको अब क्या करना है, अब कनेक्ट फाइल पाथ टू पाइथन इनपुट। अब जो फाइल पाथ है उसे पाइथन इनपुट पे कनेक्ट करना है। पहले आपको क्या करना था, ये जो फाइल पाथ है इसे पाइथन इनपुट पे सेलेक्ट कर दोगे, ओके। सेलेक्ट हो गई फाइल पाथ आपकी पाइथन इनपुट पे, ओके। देन कनेक्ट फाइल पाथ टू आउटपुट। अब जो कनेक्ट फाइल पाथ आउटपुट टू पाइथन इनपुट, ठीक है। कनेक्ट फाइल, यहाँ पे कनेक्ट फाइल पाथ आउटपुट टू पाइथन इनपुट। फाइल पाथ के आउटपुट को आपको क्या करना है, पाइथन इनपुट पे क्लिक क्लिक करना है और अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप रन को कर देंगे क्लिक। यानी सब कुछ आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आप फाइल पाथ वहां पे सर्च करोगे, फाइल पाथ सर्च करोगे, उसको यहाँ पे लेके आ जाओगे वर्क स्पेस पे, ठीक है। वर्क स्पेस पे लाने के बाद यहाँ पे आप ब्रोज जो दिख रहा है, ब्रोज पे आप क्लिक कर देंगे। ब्रोज पे क्लिक करके आप फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, किस फोल्डर में आपने फाइल रखी है, फाइल का नाम क्या है, जो एक्सेल सीट है उस एक्सेल सीट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप जो यहाँ पे जो सर्च ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आप पाइथन सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट आ जाएगी, पाइथन स्क्रिप्ट को लेके आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर ये जो 3 डॉट दिख रहा है 3 डॉट पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद क्या करोगे, एक्सेल सीट से पाइथन कोड को कॉपी करोगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रन कर दोगे, ठीक है। उसको फिर मिनिमाइज कर दोगे, फिर क्या करोगे आप, ये जो फाइल की जो पाथ है इसको कर दोगे पाइथन स्क्रिप्ट की इनपुट से सेलेक्ट कर दोगे और कोड आपका अभी रन भी हो गया।
ठीक है, तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। मुझे सेव नहीं करना है, नो कर दो। ओके, मैं जाता हूँ अभी रेविट फाइल पे। अब रेविट फाइल पे गया, मैं चेक करता हूँ अभी एक फिलहाल ये जो बेसमेंट फ्लोर की वॉल है, ये देखिए टावर है, ग्राउंड फ्लोर वॉल, बेसिक वॉल। अब देखिए तो मतलब 5 मिनट भी नहीं लगेगा। अब देखिए इन चीजों को आपको करना है मैनुअल, तो अब 1.5-2 घंटे का काम है इस 9 फ्लोर की बिल्डिंग में। अब आपके पास जो आप मान लो कि कंप्लीट कोई मास हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल विला प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ अभी मालदीव में रिसोर्ट का प्रोजेक्ट है। तो रिसोर्ट प्रोजेक्ट में क्या है कि आपको 600-700 यूनिट्स हैं। अब आप एक एक यूनिट को मैनुअल करने के लिए जाएंगे तो ये तो आप समझ लो कि नहीं, कुछ तो 1 मंथ का टास्क हो गया, और फिर उसमें गलतियां आएंगी अलग से। तो आप देखिए कि कितना सिंपल तरीके से विदाउट एरर। अभी यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, ये जो एवब टेरेस, ये देखिए टावर बी, टेरेस फ्लोर वॉल, बेसिक वॉल, राइट। यहाँ पे जाएंगे, टावर बी, टेरेस, सॉरी वॉल को सेलेक्ट किया था, अभी मैं स्लैब को सेलेक्ट करता हूँ। टावर बी, टेरेस फ्लोर, फ्लोर, हर एक चीज का टावर बी का हो गया। टावर ए पे देख लेता हूँ, एक दो चेक कर लेता हूँ मैं। टावर ए, टेरेस फ्लोर, फ्लोर, ओके। इसको जाएंगे, स्विमिंग पूल को देखता हूँ, टावर ए, टेरेस फ्लोर, फर्नीचर, स्विमिंग पूल। तो ये चीज अब आपकी यहाँ पे। अब अब आप क्या करो यहाँ पे, आपको रिकमेंड करूंगा कि आपका जो मल्टी कैटेगरी शेड्यूल है, उस मल्टी कैटेगरी शेड्यूल को आप ओपन कर लो। यहाँ पे देखिए क्या शानदार 4D टास्क नेम आ गया। आप देखिए कि हर एक एलिमेंट्स का 4D टास्क नेम है यहाँ पे। आप चेक कर लो, कोई एक आधी बैलेंस तो नहीं रह गया इसमें। शानदार, यही तो हमें करना है। जो आपको वर्क फ्लो यहाँ से सीख के आपको अप्लाई करना है। और जो आपकी जो रिपीटिटिव वर्क्स हैं, उनको हम कितना बढ़िया से, पाइथन कोड हो गया, VBA कोड हो गया, डायनेमो हो गया, इन सब चीजों को यूज करके, यानी जो आपके जो, आप समझिए कि 15 डेज 20 डेज के जो काम है वो 5 मिनट्स 10 मिनट्स में हो जाएंगे, और विदाउट एरर होंगे। अंदर यहाँ पे एक मिस हो गया है, क्यों मिस हो गया है, मैंने पहले आपको बोला था एक्सेल सीट में, अगर आपको याद होगा, मैंने डिलीट करवाया था 3 रोज को जिनमें एलिमेंट आईडी मिसिंग थी। दैट मीन्स ये जो स्टेयर केस रन है इस मॉडल पे, ये इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है इस मॉडल पे, इसके लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम चेक कर ले रहे हैं इसको एक बार। बोथ टावर, दैट इज फाउंडेशन, सो बोथ टावर, इसको मैंने बोथ टावर दिया था टावर ए में, मतलब मीन्स दैट जो टावर नेम जो 4D पैरामीटर था, टावर ए बेसमेंट स्ट्रक्चरल फाउंडेशन, गुड। सो यहाँ पे मैंने देखा कि इजिली जो 4D टास्क है इंपोर्ट हो गया, इसमें कुछ भी अभी इशू नहीं है। अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो प्राइमावेरा है, प्राइमावेरा में हम एक यूजर डिफाइंड फील्ड क्रिएट करेंगे, उसका भी नेम हम दे देंगे सेम 4D टास्क नेम।
एंड देन हम क्या करेंगे कि वहाँ पे भी हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। एक्टिविटीज लिस्ट को हम एक्सेल पे पहले एक्सपोर्ट कर देंगे, देन एक्सेल सीट ओपन करके हम एक्सेल सीट में जस्ट कॉपी पेस्ट कर देंगे। कहाँ से? आपकी जो मल्टी कैटेगरी शेड्यूल वाली जो सीट है जिसपे एलिमेंट आईडी 4D टास्क नेम है, वहां से हम फिल्टर लगा करके, वो भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कैसे करना है, तो वो चीजें हो जाएंगी। बस ये जो आपका ये समझ के चलिए कि जो मेजर पार्ट है आपकी 4D मॉडलिंग का, ये अभी कंप्लीट हो गया। जो मेजर और जिसमें एरर्स है, जिसमें जो वर्किंग लगती है, मेहनत लगती है, ये मेजर पार्ट अभी आपका हो गया ऑलमोस्ट डन। जो सिंक्रो 4D सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें तो अभी आपको बस कुछ चीजें हैं जो फाइल को इंपोर्ट करना है, थोड़ा विंडो सेलेक्ट करना है, और सॉफ्टवेयर के इनसाइड में कुछ सेटिंग्स करनी है ना। आपका नेविगेटर फील्ड में कैसे आपको जो है तो कैमरा को, देन आपका जो 3D प्रॉपर्टीज है, और आप कितने वीडियो की, कितने मिनट्स की आप वीडियो चाहते हो, कितने सेकंड्स की वीडियो चाहते हो, वो सब चीजें हैं, वो इजीली हो जाएगा। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये मेजर पार्ट अभी हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।